शहरोज बन चुका है रहीम की जान का सबसे बड़ा दुश्मन। आयमन को धमकाने और डराने के बाद अब वो सीधा रहीम की जान लेने की साजिश कर रहा है। लेकिन क्या आयमन वक्त पर रहीम को बचा पाएगी? और शहरोज से एक और ऐसी गलती होने वाली है जो उसके पूरे खेल को पलट कर रख देगी। शहरोज बड़े फख्र से एक प्रोजेक्ट हासिल करके अपने बाप को सरप्राइज देना चाहता है, मगर अली नवाज उसे डांट देता है। तुम मीर के पास क्यों गए? तुमने उससे रिक्वेस्ट क्यों की? ये सुनकर शहरोज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अगर रहीम होता तो वो किसी के सामने हाथ न फैलाता, वो अपने दम पर इस प्रोजेक्ट को जीतता। शहरोज को लग रहा था कि उसका बाप उसे सराहेगा, मगर हुआ इसका बिल्कुल उलट। गुस्से और बेइज्जती की आग में जलता शहरोज इतना डिप्रेस हो जाता है कि खुद को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल उसकी सोच बदल जाती है। मुझे खुद को खत्म करने की जरूरत नहीं, असली दुश्मन तो रहीम है। अगर वो मेरी राह से हट जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसी जुनून में वो पहले आयमन पर हमला करता है और फिर उसे धमकी देता है, अगर तुमने मेरा नाम लिया तो रहीम का नाम हमेशा के लिए मिटा दूंगा। अब शहरोज की जलन और नफरत उसे और अंधा कर देती है। उसे समझ नहीं आता कि आयमन रहीम से इतनी मोहब्बत क्यों करने लगी। आयमन ने मुझे ठुकरा दिया, लेकिन रहीम में ऐसा क्या है कि हर कोई उसे पसंद करता है। इसी जलन में वो सीधा हॉस्पिटल पहुंचता है और रहीम के ऑक्सीजन मास्क को उतार देता है ताकि वो दम तोड़ दे। उसे लगता है कि ये एक चालाकी भरी जीत होगी, मगर यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। जैसे ही शहरोज मास्क हटाता है, रहीम की आंखें खुल जाती हैं और वो उसे देख लेता है। शहरोज को एहसास होता है कि अगर रहीम बच गया तो उसकी सारी साजिशें बेनकाब हो जाएंगी। वो जल्दी से भागने की कोशिश करता है, लेकिन आयमन उसे बाहर जाते हुए देख लेती है। उसे फौरन समझ आ जाता है कि रहीम की जान खतरे में है और जो हमला इस्लामाबाद में हुआ था उसमें भी शहरोज ही शामिल था। आयमन बिना वक्त गवाए दौड़ती हुई रहीम के पास जाती है और फौरन उसका ऑक्सीजन मास्क वापस लगाती है, डॉक्टर को बुलाती है और इमरजेंसी टीम रहीम को बचा लेती है। अब आयमन का गुस्सा शहरोज के खिलाफ और भड़क जाता है। वो रहीम से कहती है, मैं सब कुछ अकेले फेस नहीं कर सकती। दूसरी तरफ शहरोज घर पहुंचते ही आग बबूला होकर अपनी मां पर चीखने लगता है, आपने रहीम को क्यों अडॉप्ट किया? बचपन से बस रहीम की तारीफें होती आई है, हर कोई उसे पसंद करता है, यहाँ तक कि जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता था वो भी उसे चाहने लगी। अगर रहीम नहीं होता तो इस घर पर मेरा राज होता। लेकिन शहरोज ये नहीं समझता कि इज्जत और मोहब्बत जबरदस्ती नहीं मिलती, वो अच्छी आदतों और नेक दिल से हासिल होती है। इधर फारूका कमाल को भी शक होने लगता है कि आयमन किसी डर के साए में है, और जब आयमन उसे बताती है कि रहीम का ऑक्सीजन मास्क जानबूझकर हटाया गया था तो फारूका कमाल को समझ आ जाता है कि कोई उसे चुप रहने के लिए धमका रहा है। अब शहरोज की घबराहट बढ़ने लगती है। वो अपनी माँ से कहता है, मम्मा मैंने रहीम को मारने की कोशिश की लेकिन आयमन ने उसे बचा लिया, और सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि रहीम ने मुझे देख लिया। ये सुनकर आफिया के होश उड़ जाते हैं। क्या अब आफिया अपने बेटे का साथ देकर रहीम को खत्म करने की कोशिश करेगी? अब देखने वाली बात ये होगी कि आयमन क्या करेगी। क्या वो फारूका कमाल को सब कुछ बता देगी या अली नवाज से मदद लेगी? क्योंकि अगर किसी ने शहरोज को नहीं रोका तो वो और भी खतरनाक हो सकता है। और शायद अब फारूका कमाल इस मामले में खुलकर सामने आएगा, क्योंकि उसने पहले ही शहरोज को चेतावनी दी थी, अगर तुमने आयमन या रहीम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्या आयमन अब सच सामने लाएगी? क्या रहीम होश में आकर शहरोज को उसके गुनाहों की सजा दिलाने की कोशिश करेगा, या फिर शहरोज कोई और खतरनाक चाल खेलेगा?